प्यारे बच्चों, आशा कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था रियोन के बारे में और नायलॉन के बारे में। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पॉलिएस्टर के बारे में कि पॉलिएस्टर होता क्या है। ध्यान रखें, नाम से पता चलता है पॉलीएस्टर। एस्टर क्या हो जाएगी, इसकी मोनोमर यूनिट हो जाएगी, यानी जो फाइबर एस्टर से मिलकर बना होता है या जो पॉलीमर एस्टर से मिलकर बना होता है उसको क्या कहा जाएगा, पॉलीएस्टर कहा जाएगा। पॉलीएस्टर फाइबर इज आल्सो मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द कर्ड ऑयल। जो पॉलीएस्टर है उसको कहाँ से बनाया जाता है, भी कर्ड ऑयल से बनाया जाता है। ध्यान रखना आप, कर्ड ऑयल यानी कच्चे पेट्रोलियम से इसको बनाया जाता है। बट यूजली इट इज़ मेड ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट, लेकिन इसको स्मॉल यूनिट से बनाया जाता है। जो केमिकली उस स्मॉल यूनिट को क्या कहा जाता है, एस्टर कहा जाता है। और एस्टर को हम कैसे यूज करते हैं, एज ए मोनोमर यूज करते हैं। मोनोमर क्या होती है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो जुड़ कर क्या बनाती है, पॉलीमर बनाती है, उसको क्या कहा जाता है, मोनोमर। और यहाँ पर पॉलीएस्टर के अंदर जो मोनोमर यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एस्टर हो जाएगी। एस्टर आर केमिकल्स। एस्टर क्या होते हैं, एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किस प्रकार की स्मेल देते हैं, फ्रूटी स्मेल को देते हैं। एस्टर फ्रूटी स्मेल को देते हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी ही मानकर चलें कि जो इनकी स्मेल आती है वो कैसी आती है, एज ए फ्रूट क्या आती है, इनकी स्मेल आती है। पॉलीएस्टर यार्न इज लार्जली यूज टू प्रिपेयर द वैरायटी ऑफ द फैब्रिक। इसको है ना बहुत सारे फैब्रिक बनाने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डेक्रोन है, टेरिलीन है, टेरिन्स है, इस प्रकार के कुछ फाइबर्स बनाने में इसको यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, एक्सलेंट वॉश एंड वियर प्रॉपर्टी होती है। वॉश एंड वियर प्रॉपर्टी हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए भाई, प्रॉपर्टी और इसके यूज क्या है। देखिए, ड्यू टू हाई इलास्टिसिटी एंड टेंसिल स्ट्रेंथ, इसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है यानी लचीलापन है, इलास्टिसिटी है, इस वजह से इसको क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है, कॉन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कॉन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। पॉलिएस्टर कैन ईजिली ब्लेंड विद द कॉटन। पॉलिएस्टर को किसके साथ, कॉटन के साथ इसका मिश्रण करके या फिर वूल के साथ इसका मिश्रण करके इसको क्या किया जाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाई जाती है। द ब्लेंड ऑफ फैब्रिक आर कॉल्ड, जो हमने ब्लेंड किया ना, इसको ब्लेंड किसके साथ करना है, इसको टेरिलीन के साथ। अगर पॉलिएस्टर को टेरिलीन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, अभी टेरिकोट बनता है। क्या बनता है, टेरिकोट बनता है। इसी प्रकार से अगर टेरी वूल की बात करते हैं, ये टेरी वूल किसका मिश्रण होता है, टेरिलीन और वूल का मिश्रण होता है। टेरिलीन और वूल का मिश्रण होता है, इसको क्या कहा जाएगा, टेरी वूल कहा जाएगा। वीरिंग मेड ऑफ टेरिकोट, जो वीरिंग मेड ऑफ टेरिकोट, जो पहनने के लिए चीज़ें बनाई जाती है किससे, या तो टेरिकोट से बनाई जाती है, टेरी वूल से बनाई जाती है, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं। डो नॉट ट्रिंकल्स, उनके ऊपर किसी प्रकार की झुर्रियाँ या सलवटें नहीं पड़ती। एंड आर इजी टू वॉश, और उनको अच्छी तरह से क्या किया जा सकता है, वॉश किया जा सकता है। इसके बाद क्या आता है, पैट इज ए वेरी फेमिलियर फ्रॉम ऑफ पॉलिएस्टर। जो पैट है ना वो भी क्या है, भी पॉलिएस्टर से ही मिला जुला है। इट हैज़ यूज टू मेक बोटल्स, और इसका यूज किया जाता है बोटल्स बनाने के लिए, टेंसिल्स बनाने के लिए, नहीं घरेलू जो बर्तन है वो बनाने के लिए, वायर्स वगैरह बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। आपने क्या करना है, रेडीमेड्स गारमेंट्स आपने चूज करने लेने हैं। कुछ रेडीमेड्स गारमेंट्स जैसे कि शर्ट है, पुल ओवर है, ट्राउज़र है, टी शर्ट है। एंड लुक एट द लेबल अटैच टू इट, और उनके ऊपर, उनको देख कर उनके ऊपर क्या लगाना, आपने लेबल लगाना है। यू विल फाइंड दैट बिसाइड ब्रांड नेम, उनका ब्रांड नेम क्या है, लेबल स्पेसिफाइज भी किस टाइप का फैब्रिक है, ठीक है, किस फैब्रिक की परसेंटेज कितनी है उसके अंदर। इट आल्सो स्पेसिफाई वॉशिंग, उसकी वॉशिंग कैसी है, उसकी मेंटेनेंस कैसी है, उसकी मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस कैसी है।
इस प्रकार से आपने क्या करना, उनके ऊपर लेबल लगाना। जैसे यहाँ पर कुछ है, अब 100% ऑर्गेनिक कॉटन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोल्ड मशीन वाश, इसको भी कोल्ड मशीन वाश, डू नॉट ब्लैंच, टम्बल ड्राई, लो वार्म आयरन इफ़ नीडिड। अगर हम क्या करते हैं, इसको ब्लीच करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वार्म आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या 80% इसमें क्या है, दूसरा लेबल देखा जिसके अंदर 80% एक्राइलिक है और 20% क्या कॉटन है। इसको भी कोल्ड मशीन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बास कर सकते हैं। डो नॉट, इसको भी हम आयरन के द्वारा इसको नहीं सुखा सकते, ड्राई लो नहीं कर सकते इसको भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या करने हैं, उसके ऊपर लेबल उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, लेबल्स लगाने हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सेकंड हमारा क्या आ जाता है, एक्राइलिक। अगला सिंथेटिक फाइबर क्या आता है, एक्राइलिक। ठीक है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है जिसका जो वेट है ना वो क्या है, लाइट है, हल्का होता है ये, और बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जैसे कि ऊन, वार्म लाइक है ऊन, ऊन जैसा ये क्या होता है, गर्म होता है। इट कैन बी डाइड ईजली, इसको ईजिली हम डाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के कलर को दे सकते हैं। डो नॉट रिंकल्स, इसके अंदर भी सलवटें नहीं पड़ती। इट इज़ आल्सो रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, और इसके पास भी इंसेक्ट्स से बचने का प्रतिरोधक क्षमता होती है। इट इज़ ए चीप फाइबर, ये भी क्या होता है, सस्ता फाइबर होता है। यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ वूल, ऊन की जगह इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक जैकेट्स, ब्लैंकेट्स, इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। एक्राइलिक फाइबर को किसके नाम से भी जाना जाता है, अभी इसको दो नाम से और जाना जाता है, ऑरलोन या एक्रिलोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्रकार के ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ और थोड़ा सा जान लेते हैं एक्सप्लोर मोर के अंदर। एक्राइलिक क्या होता है, एक डिफरेंट फॉर्म होती है किसकी, नायलॉन की और पॉलिएस्टर की। एज इट में श्रिंक, ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। एंड स्ट्रेच विद यूज, और यूज के साथ क्या हो जाता है, ये फैल जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। इट हैज़ नो डायमेंशनल स्टेबिलिटी, इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी नहीं होती। मोर एवर इट कैन नॉट बी क्रीज्ड लाइक नायलॉन और पॉलिएस्टर, जैसे पॉलिएस्टर और नायलॉन के ऊपर क्रीज यानी जो क्रीज्ड जम बनाई जाती हैं, लेयर बना सकते हैं, तो इसके ऊपर इस प्रकार से नहीं बना सकते। जैसे आपने देखा होगा जब हम पैंट वगैरह को प्रेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या बन जाती है, क्रीज बन जाती है ना, तो उस प्रकार की क्रीज इसके ऊपर नहीं बनती। इसके बाद क्या आता आपका स्पेंडेक्स, स्पेंडेक्स या फिर क्या कहा जाएगा इसको, लाइक्रा। ये भी क्या एक इलास्टिक फाइबर होता है, सुपीरियर टू रबर इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, रबड़ जैसा ही होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो रबड़ जैसी है, ड्यूरेबिलिटी भी उसी जैसी होती है। इट मिक्स विद अदर फाइबर, इसको दूसरे फाइबर के साथ क्या किया जा सकता है, मिक्स किया जाता है, जैसे कि कॉटन के साथ, नायलॉन के साथ, वूल के, रियोन के साथ। और टू क्रिएट स्ट्रेच फैब्रिक, और स्ट्रेच फैब्रिक, स्ट्रेचेबल फैब्रिक बनाने के लिए इसका क्या किया जा सकता है, यूज किया जाता है। स्ट्रेच फैब्रिक इज़ यूजफुल इन मेकिंग बॉडी फिटेड एप्रल्स, बॉडी फिटेड एप्रल्स बनाने के लिए, जैसे कि स्पोर्ट्स वियर, डांस वियर, एक्शन वियर या अंडरगारमेंट्स बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इट इज़ आल्सो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सर्जरिकल आर्टिकल्स, और जो सर्जरिकल आर्टिकल होते हैं ना वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी भी, डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो जो सिंथेटिक फाइबर्स है आल्सो यूज फॉर, हमें डिसएडवांटेज किसकी करनी हुई, सिंथेटिक फाइबर की जो डिसएडवांटेज उसके बारे में जानेंगे, जितने भी सिंथेटिक फाइबर सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग यूज़फुल होते हैं, तो सबकी जो एडवांटेज हैं वो भी मिल जाएगी आपको। जैसे कि पहली एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, दे ईजिली कैच फायर, ये आसानी से क्या कर सकते हैं, आग को पकड़ सकते हैं। क्लॉथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर शुड नॉट बी यूज्ड व्हील वर्किंग नियर द बर्नर, जब हम बर्नर के नज़दीक होते हैं तो सिंथेटिक फाइबर का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि किचन वगैरह के अंदर या फिर केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर इनका यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं। ऑन हीटिंग द
फैब्रिक, और जब हम इन फैब्रिक को क्या करते, हीट करते, तो ये मेल्ट हो जाते हैं, स्टिक विद द बॉडी, और बॉडी के साथ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और हमें क्या पहुंचाएंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर, ये क्या करते हैं, बहुत ही कम मॉइस्चर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सिंथेटिक फाइबर डू नॉट अलाउ द बॉडी स्वीट टू इवेपोरेट, और बॉडी जो स्वीट होते हैं पसीने को इवेपोरेट करने नहीं देते, इसी वजह से ये क्या होते हैं, भी अनकंफर्टेबल होते हैं पहनने के लिए और अनहेल्दी होते हैं। ठीक है। कब, हॉट वेदर के अंदर, गर्मियों के अंदर इनको पहनना ठीक नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कुछ और जानते हैं एक्सप्लोर मोर के अंदर, सम अदर सिंथेटिक फाइबर, कुछ और भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं जैसे कि ग्लास फाइबर, इसको बनाया जाता है मेनली ग्लास के द्वारा, और इट इज़ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस होता है इसके पास, और इसी वजह से इसको बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग को इंसुलेट करने के लिए, या फिर स्पेस शूट बनाने के लिए, या जियो टेक्सटाइल बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या हमारा मेटेलिक फाइबर, यार्न प्रिपेयर फ्रॉम द गोल्ड, यानी जो द गोल्ड या सिल्वर से जो यार्न बनाए जाते हैं, ठीक है, यूज फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑन फैब्रिक, और इनकी क्या की जाती है, फैब्रिक के अंदर कढ़ाई की जाती है। एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, कढ़ाई, कढ़ाई करना, कपड़ों के ऊपर कढ़ाई करना। एल्यूमिनियम एंड कॉपर यार्न यूज टू इंडस्ट्रीज, और एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का यूज किया जाता है वीयरिंग यानी वायर इंडस्ट्रीज के अंदर, या केबल इंडस्ट्रीज के अंदर इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके बाद क्या आ जाता है अभी, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द पेट्रोलियम, ये भी क्या है भाई, पेट्रोलियम से बनाया जाता है। इट इज़ एक्सेप्शनली रेजिस्टेंस टू हीट, और ये हीट की प्रतिरोधक क्षमता होती है, फाइबर की होती है, और केमिकल से ये क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके बाद क्या आता है, सैरमिक फाइबर्स, ये मेटल ऑक्साइड या फिर कार्बाइड्स या नाइट्राइड से बनाया जाता है। इट गिव बेटर थर्मल रेजिस्टेंस देन ग्लास, ये ग्लास से ज़्यादा थर्मल रेजिस्टेंस को, यानी तापमान प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, ग्लास से इसकी ज़्यादा होती है। इस वजह से इसका यूज किया जाता है एरोस्पेस के अंदर, मेटलर्जी के अंदर, और न्यूक्लियर और केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और आपने इनके क्या करने हैं, आंसर वही कमेंट बॉक्स में डालने हैं। रियोन इज़ केमिकली रीजनरेटेड फ्रॉम, आपने बताना कि रियोन को किसके द्वारा रीजनरेट किया जाता है, किससे बनाया जाता है, यहाँ पर आपने उसका फिलअप करना ही। लाइक्रा इज एंड डैश फाइबर, इसके बारे में बताना है आपने कि जो लाइक्रा वो किस प्रकार का फाइबर है। एक्राइलिक इज यूज टू अल्टरनेट टू डैश फाइबर, एक्राइलिक को किस फाइबर की जगह यूज किया जा सकता है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, डैश आर द केमिकल विच गिव द फ्रूटी स्मेल, कौन सा केमिकल है जो फ्रूटी स्मेल को प्रोड्यूस करता है। और 5th में क्या आ जाता है, फैब्रिक हैज़ नो डायमेंशनल स्टेबिलिटी, किस फैब्रिक की स्मेल डायमेंशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, यानी जिसकी किसी फाइबर की जो लेंथ है ना, लेंथ और ब्रीथ है वो सेम नहीं रहती, ये आपने बताना है, ये आपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।